अब हम टाइम वेरिंग मतलब समय के साथ बदलता हुआ इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसके पीछे क्या फिजिक्स है उसको हम समझ लेते हैं। चैनल इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ताऊ टी। तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, एक तरफ फिक्स करेंगे टाइम को और स्टडी करेंगे डिले, और दूसरी तरफ फिक्स करेंगे डिले को और स्टडी करेंगे टाइम को। ताऊ क्या है, डिले। तो हमने क्या किया है, टाइम को फिक्स किया है, दैट मीन्स टाइम इज़ नॉट चेंजिंग, ओनली ताऊ इज़ चेंजिंग। अगर ताऊ को चेंज करेंगे तो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, डिले स्प्रेड। डिले स्प्रेड टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रिफ्लेक्शन। अब आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट रिफ्लेक्शन है उसके बीच में जो डिले है दैट इज़ कॉल्ड डिले स्प्रेड। और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो डिले स्प्रेड का उल्टा है कोहेरेंस बैंडविड्थ, या बैंड जिसमें चैनल कांस्टेंट है, या फ्रीक्वेंसी जिसमें चैनल जो है इज़ कंसिडर्ड फ्लैट। और अगर हम फिक्स कर दें डिले को और स्टडी करें टाइम को तो हमें क्या मिलेगा, कोहेरेंस टाइम, क्योंकि हम टाइम को स्टडी कर रहे हैं। क्या, टाइम ड्यूरिंग विच चैनल इज़ फिक्स, दैट मीन्स जब अगर आप देखें ये क्या हो रहा है, इसमें लाइन ऑफ साइट अगर कम्युनिकेशन है तो धीरे धीरे इट इज़ फेडिंग विद टाइम, ओके। लेकिन कुछ दौरान बीच में इट इज़ कांस्टेंट, जो आपको ग्राफ में दिखा है कोहेरेंस टाइम लिखा हुआ है। तो दैट इज़ द टाइम जब देर आर हार्डली एनी चेंजेस, या फिर टाइम ड्यूरिंग विच चैनल जो है कांस्टेंट है। अगर इसी का उल्टा कर दें, दैट 1 अपॉन कोहेरेंस टाइम हो जाएगा डॉपलर स्प्रेड। डॉपलर स्प्रेड को कैसे मेजर किया जाता है, हर्ट्स में, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बी डी इक्वल टू एफ एम इक्वल टू वी एफ सी अपॉन सी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन है टू वॉट एक्सटेंट टोन जो है स्प्रेड कर रही है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम कम्युनिकेशन ओवर अ चैनल के इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे। इसमें हम पहले क्या करते हैं, एक बैंडविड्थ को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड सिंबल टाइम क्या होता है, सिंबल टाइम इज अपोजिट ऑफ बैंडविड्थ, टी इज इक्वल टू 1/b। ये चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हैं, सी ताऊ टी जो पहले डिस्क्राइब किया गया था, ताऊ इज डिले, टी इज टाइम, एंड यहाँ पे कैपिटल टी इज 1/b, दैट इज 1 बैंडविड्थ। तो इसमें हम अगेन दो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अगर टी इज, दैट इज टी क्या है, सिंबल टाइम। सिंबल टाइम अगर ग्रेटर दैन डिले स्प्रेड है, यस, अगर सिंबल टाइम ग्रेटर दैन डिले स्प्रेड है तो क्या होगा, नैरो बैंड कम्युनिकेशन होगा। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी फ्लैट रहेंगी और पल्सेस जो हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी, ठीक है। हाँ, एक दूसरे के साथ उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एंड अगर ये डिले स्प्रेड अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर टाइम जो है सिंबल टाइम ग्रेटर दैन डिले स्प्रेड नहीं है, या फिर डिले स्प्रेड ज़्यादा है, तो उल्टा हो गया उसका। अगर डिले स्प्रेड ज़्यादा है तो विल गेट वाइड बैंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये होगा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव। वाइड बैंड कम्युनिकेशन आपको दिखाया था, जस्ट लाइक अपोजिट, उल्टा टब पड़ा हुआ, दैट मीन्स सारे के सारे जो हैं इट इज़ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डिस्पर्सिव, और सारे के सारे सिंबल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, ओके। एंड व्हेन अगेन दिस सिंबल टाइम अगर कोहेरेंस टाइम से कम है, कोहेरेंस टाइम से कम होगा, यस, फिर इट इज़ लेस देन कोहेरेंस टाइम, दैट मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो टाइम जो है कोहेरेंस नहीं है उसका, दैट इज़ वाई वी गेट स्लो फेडिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो कि धीरे धीरे फेड होगा। या फिर एक कोहेरेंस टाइम में हम कई सारे सिंबल्स को सेंड कर सकते हैं, या फिर चैनल को हम स्लो बोल सकते हैं, चैनल इज स्लो। यही सेम अगर कोहेरेंस टाइम अगर जो है बड़ा नहीं है, या फिर आपका जो है सिंबल टाइम इज लेस देन कोहेरेंस टाइम नहीं है, तो व्हाट विल हैव फास्ट फेडिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नेचुरली कोहेरेंस टाइम से बड़ा नहीं है तो जल्दी जल्दी फेड होगा, दैट मीन चैनल चेंज होगा क्विकली ओवर, थोड़े ही सिंबल्स पे चैनल बहुत जल्दी जल्दी बदलाव लेगा, चेंज करेगा। हमारा फोकस नैरो बैंड कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी फ्लैट या पल्सेस ओवरलैप के ऊपर ज़्यादा रहेगा। ये कंप्लीट डायग्राम में आप जूम करके देख सकते हैं। कुछ किताबों में इसको ठीक उसी तरह से समझाया गया है, बट दूसरे तरीके से समझाया गया है, राइट। चीज़ सेम है और समझाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। इसको आप दोबारा देख लीजिए, कुछ इस तरीके से समझाया गया है। स्मॉल स्केल फेडिंग को
फ्लैट फेडिंग, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल इज लेस देन बैंडविड्थ ऑफ चैनल। उल्टा टैब आपको दिखाई दे रहा है, डिले स्प्रेड इज लेस देन सिंबल स्प्रेड। एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग कब होगी, जब बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल इज मोर देन बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड डिले स्प्रेड इज मोर देन सिंबल पीरियड। ठीक है। एंड स्मॉल स्केल फेडिंग कब होगी, बेस्ड ऑन डॉपलर स्प्रेड। फास्ट फेडिंग और स्लो फेडिंग कब होगी, फास्ट फेडिंग जब होगी जब हायर डॉपलर स्प्रेड होगा, कोहेरेंस टाइम इज लेस देन सिंबल टाइम, और चैनल वेरिएशन फास्टर देन बेस बैंड सिग्नल वेरिएशंस। एंड स्लो फेडिंग, लो डॉपलर स्प्रेड, कोहेरेंस टाइम इज मोर देन सिंबल पीरियड एंड चैनल वेरिएशन स्लो और स्लोअर देन बेस बैंड सिग्नल वेरिएशन। इसको फिर इस तरीके से समराइज़ किया गया और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग को भी इस तरह से समराइज़ किया गया। ट्रांसमिटेड सिंबल पीरियड के बेसिस पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। यू कैन सी फ्लैट स्लो फेडिंग ऑन लेफ्ट साइड एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फेडिंग ऑन ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। सिंबल्स दिए गए हैं, है ना। एंड ऑन वाई एक्सिस सिंबल पीरियड ऑफ transmitting symbol, okay, and the next axis it is time of symbol और ट्रांसमिटेड सिग्नल बेसबैंड सिग्नल की बैंडविड्थ के बेसिस पे इसको इस तरीके से समझाया गया है। ऑन वाई एक्सिस आपका दिखाया गया है ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ सिग्नल बेसबैंड सिग्नल बैंडविड्थ, और एक्स एक्सिस पे इट इज बी एस।